साथियों, आप सभी का प्रकाश की रात चैनल में स्वागत है। साथियों, आज आपको दीना भाना वाल्मीकि के संबंध में जानकारी दी जाएगी। दीना भाना का जन्म 28 फरवरी 1928 को राजस्थान में हुआ था। दीना भाना के पिताजी सवर्णों के यहाँ भैंस का दूध निकालने जाते थे। दीना भाना ने जिद करके अपने पिता से एक भैंस खरीदवा ली। तो जिन सवर्णों के यहाँ वो दूध निकालने जाते थे, उन्होंने उससे कहा, तू हमारी बराबरी करेगा। सूअर पालने वाले, सूअर का दूध पीने वाले भैंस का दूध पिएगा, इसे तुरंत भेज दो। उस पर इतना दबाव बनाया कि दीना भाना के पिताजी ने भैंस बेच दी। ये बात दीना भाना को बहुत खराब लगी और उसके दिल में यह बात चुभ गई और वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सका और गांव छोड़ करके दिल्ली चला आया। साथियों, यहाँ ये बताना जरूरी है कि दीना भाना स्वाभिमानी व्यक्ति था और जब उसको भैंस उसके पिता ने अपने पैसे से खरीदी थी, बेचना पड़ा सवर्णों के दबाव में, जिसका बुरा असर उसके दिल दिमाग पे पड़ा और दिल्ली में आकर दीना भाना ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मीटिंग ज्वाइन की, उनके भाषण सुने, जिससे कारण उस पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बहुत असर हुआ। दीना भाना घूमते हुए पूना पहुंच गया और वहां पर डीआरडीओ में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मतलब सफाई का काम की नौकरी उसे मिल गई। चूंकि दीना भाना बाबा साहब के भाषणों से बहुत प्रभावित था, जिस समय डीआरडीओ कंपनी में सभी महापुरुषों के नाम से अवकाश घोषित किए जा रहे थे, दीना भाना ने भी खड़े होकर मांग की कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिवस 14 अप्रैल को अवकाश घोषित किया जाए। लेकिन वहाँ पर अवकाश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव नाम के से 14 अप्रैल को अवकाश घोषित नहीं किया गया और जो मिनट्स बनाए गए थे, दीना भाना ने उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप दीना भाना को सस्पेंड किया गया। उसकी कोई अपील लिखने वाला नहीं था। अकाउंट ब्रांच में डीके खापड़े थे, जो महार जात के थे। दीना भाना उनसे मिला और उन्होंने उसकी अपील लिखी, जिससे वहाँ अधिकारियों को ये आशंका हो गई कि कोई विभाग का आदमी ही इसकी मदद कर रहा है और पता लगाने पर पता चला कि डीके खापड़े ने इसकी अपील लिखी है, जिसके परिणाम स्वरूप मदद करने के एवरेज में डीके खापड़े को भी सस्पेंड कर दिया गया। अब दीना भाना और डीके खापड़े ने देखा कि हमारे समाज का कौन सा अधिकारी है, तो काशीराम जी जो रमदसिया चमार थे, ये डीआरडीओ में क्लास 1 अधिकारी थे।
जब दोनों दीना भाना और डीके खापड़े काशीराम जी से मिले और अपनी बात बताई और काशीराम जी को बाबा साहब द्वारा लिखित किताब जाति विच्छेद पढ़ने को दी। बाबा साहब ने दोनों की बात सुन करके कहा कि तुमको बहाल भी करेंगे, तुमको नौकरी भी देंगे, और जिन्होंने नौकरी नहीं दी है, जिन्होंने छुट्टी नहीं दी है, उनकी हम छुट्टी कर देंगे। और वो जो किताब जाति विच्छेद बाबा साहब मानवर काशीराम को पढ़ने के लिए दी गई थी, मानवर काशीराम ने उस किताब को रात में कई बार पढ़ा और उन्होंने कहा अब जीने का मकसद मिल गया है। जब सुबह दीना भाना और डीके खापड़े मिलने गए तो मानवर काशीराम ने कहा कि अब जीने का मकसद मिल गया है और इन गरीब कुचलों की लड़ाई के लिए वो संघर्ष में उतर गए। 1964 से लेकर वो दीना भाना और डीके खापड़े ये सभी एक एक करके काशीराम जी के साथ जुड़ते चले गए, वो आगे बढ़ते चले गए, कारवां बनता चला गया और DS4 बामसेफ बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। कुछ लोगों को जो संगठन में लोभी लोग आ गए थे, लालची लोग आ गए थे, उनको कांग्रेस ने तोड़ लिया और उनसे ये जानने का प्रयास किया कि मानवर काशीराम को इतना धन कहाँ से आता है। कांग्रेस को ये आशंका थी कि यह पैसा इनको विदेशों से आता है। तोड़े गए आदमियों ने जब बताया कि मानवर काशीराम ये पैसा जनता से इकट्ठा करते हैं और मिशन में खर्च करते हैं, तो जो लालची लोग थे, जो टूट कर गए थे, उन्होंने बामसेफ का रजिस्ट्रेशन अपने नाम से करा लिया और मानवर काशीराम जी के पास एक नोटिस भिजवा दिया। क्योंकि मानवर काशीराम ने बामसेफ का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। जिस तरह से RSS के 100 साल हो चुके हैं, होने जा रहे हैं, लेकिन आज तक उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, उसी तरह मानवर काशीराम बामसेफ को चला रहे थे और भारत में अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, OBC और माइनॉरिटी को एक झंडे के नीचे एकत्र कर रहे थे। कांग्रेस ने अपने लिए खतरा समझ करके फूट डालो शासन करो की नीति अपनाकर लालची लोगों को अपने साथ मिला लिया, बामसेफ से तोड़ दिया। वो लालची लोग तब से अब तक लेकर बामसेफ 12 टुकड़ों में बट चुकी है। अभी 4 महीने फिर कांग्रेस के बामसेफ के 2 टुकड़े हो चुके हैं। इस तरह हमारे लोग जो बिकाऊ हैं वो मिशन को ही बेच देते हैं। मानवर काशीराम ने जो 5 प्रतिज्ञाएं की थी उस पर बिल्कुल खरे उतरे और उन्होंने अपने भाषण में कहा था, मैंने अर्जुन सिंह को
राजीव गांधी को, जिन्होंने बामसेप तोड़ा था, उनको सबक सिखा दिया है। लेकिन महाराष्ट्र के कुछ लोगों को सबक सिखाना बाकी है, जिन्होंने बामसेप तोड़ने में मदद की थी। साथियों, स्वाभिमान की लड़ाई अगर दीना भाना न लड़ा होता और उसकी मदद करने के लिए मानवर काशीराम ना उतरे होते, तो मानवर काशीराम क्लास 1 के अधिकारी थे और ऊंचे पदों पर प्रमोशन पाते और शान मान सम्मान की नौकरी करते और उनको विश्व में, क्या कहें, भारत में ही सभी लोग नहीं जानते। लेकिन उन्होंने दीना भाना की मदद, डीके खापड़े की मदद में अपनी नौकरी छोड़ी और भारत में ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए एक अभियान चालू किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब कहा करते थे कि मैंने कहा है कि जाकर अपनी दीवारों में लिख दो कि हम शासक हैं, शासक बनेंगे। तो मानवर काशीराम कह रहे थे कि मैंने महाराष्ट्र में जाकर देखा, महारों की दीवारें ही नहीं थी, घर ही नहीं थे, झोपड़ी में रहते थे। तो वहाँ कहीं पर ये शब्द लिखा हुआ नहीं मैंने पढ़ा, लेकिन उन सब के दिमाग में एक बात बैठ गई थी कि बाबा साहब ने कहा है शिक्षा शेरनी का दूध है और जो पढ़ेगा वो दहाड़ेगा, और तुम इस देश के शासक थे और तुमको शासक बनना है, अपनी दीवारों पर लिख दो। तो दीवारों पर नहीं, लोगों के दिलों में लिख गया कि मुझे शासक बनना है। और इस मुहिम को मानवर काशीराम ने तन्मयता से, बड़े ही जोश से और लगन से चलाया। उनका कारवां दिन दूना रात चौगुना बढ़ता चला गया और उत्तर प्रदेश में अपनी ताकत पर सरकार बनाने में भी सफल हुए। बाबा साहब का सपना पूरा होना शुरू हो गया। लेकिन कूटनीति कांग्रेस की, जिसने फूट डालो शासन करो बामसेप को तोड़ा, जिसके कारण अन्य प्रदेशों में वो मिशन अधूरा रह गया है, जिसे पूरा करने के लिए अब बहुत से संगठन काम कर रहे हैं। और इसका काशीराम जी को, मानवर काशीराम बनाने का श्रेय दीना भाना वाल्मीकि को जाता है। अगर वो बाबा साहब के जन्म दिवस 14 अप्रैल के अवकाश के लिए संघर्ष न किया होता तो वो न सस्पेंड होता और न मानवर काशीराम उसकी मदद में अपनी नौकरी छोड़ते। तो दीना भाना जितना स्वाभिमानी था, उसी तरह डीके खापड़े स्वाभिमानी थे और उनसे बड़ा अधिकारी उनसे भी बड़ा स्वाभिमानी था कि वो अपने आदमियों के बर्खास्ती के लिए, सस्पेंशन के लिए अपनी नौकरी दांव पर लगा दिया और पूरे जीवन शादी नहीं किया और न ही अपने नाम कोई चल या अचल संपत्ति रखी। साथियों, प्रतिज्ञा इस तरह होती है। पंचशील का पालन पूर्णतः मानव काशीराम ने किया। एक तरह से कहें तो बोधिसत्व बन गए मानवर काशीराम जी। हम मानवर काशीराम, दीना भाना वाल्मीकि और डीके खापड़े तीनों के एहसान गुजर हैं, एहसान मानते हैं और इनका हमारे समाज को, SC ST OBC को एहसान बंद होना चाहिए कि इन्होंने जो बाबा साहब का अधूरा मिशन था उसको आगे बढ़ाने का और बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने का काम किया है। साथियों, यह
वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।